भगवान शिव के कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध देवालयों में से एक है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। यह मंदिर मुक्तेश्वर धाम या मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भी पहचाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना के प्रमाण हजारों वर्ष पूर्व के पौराणिक ग्रंथों में भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके आज भी कुछ लोग न जाने क्यों इसका इतिहास लगभग 350 वर्षों का ही बताते आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ की जो वर्तमान मंदिर संरचना बनी हुई है वह 350 वर्ष पुरानी है, जिसके कारण अधिकतर लोग इसी भ्रम में हैं कि इस मंदिर की स्थापना को भी मात्र 350 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन वास्तव में तो यह मंदिर यहाँ युगों युगों से स्थापित है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। मुक्तेश्वर महादेव जी का यह मंदिर नैनीताल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर नामक एक पहाड़ी पर मौजूद है। नैनीताल आने वाले अधिकतर पर्यटक और शिव भक्त यहाँ आकर दर्शन करना पसंद करते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव के प्रमुख मंदिर के अलावा हनुमान, ब्रह्मा, माता पार्वती और भगवान विष्णु के अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। दर्शनार्थियों के लिए वर्ष भर खुला रहने वाला यह मंदिर शिव भक्तों के लिए सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। भले ही यहाँ सर्दियों के मौसम में कम तापमान के कारण भक्तों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन अन्य दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की वार्षिक संख्या लगभग लाखों में होती है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि यहाँ के आसपास की तमाम पहाड़ियों के प्राकृतिक दृश्य सैलानियों का मन मोह लेते हैं। अगर आप भी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और पर्यटन का एक साथ आनंद लेना चाहते हैं तो आपको इस मंदिर यात्रा में अवश्य आना चाहिए और यहाँ की प्रकृति के लुभावने दृश्यों का आनंद लेना चाहिए। मुक्तेश्वर महादेव का यह मंदिर समुद्र तल से करीब 2312 मीटर यानी करीब 7585 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह मंदिर के प्रांगण से आसपास का दृश्य शांत और अद्भुत नजर आता है। साथ ही यहाँ से नंदकोट, नंदा घुंटी, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी विश्व प्रसिद्ध बर्फ से ढकी महत्वपूर्ण दिव्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में मुक्तेश्वर का अर्थ है वह भगवान जो सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि इस मंदिर स्थल के बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं कि आज भी भगवान शिव स्वयं कभी कभी इस स्थान पर मनुष्य रूप में आकर तपस्या किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ यह भी माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ जी भी यहाँ तपस्या किया करते थे, तभी तो यहाँ आने वाले अधिकतर शिव भक्त इस स्थान को सबसे अधिक ध्यान और योग के लिए पहचानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि द्वापर युग में यहाँ स्वयं पांडवों ने भी मंदिर में आकर भगवान मुक्तेश्वर के दर्शन किए थे। पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मुक्तेश्वर महादेव जी का यह मंदिर यहाँ अनंत काल से स्थापित है। इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा कही जाती है, जिसके अनुसार एक बार एक दानव और भगवान शिव के बीच युद्ध हो रहा था। परिणाम स्वरूप वह दानव भगवान शिव के हाथों इसी स्थान पर मुक्ति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद इस स्थान पर देवताओं ने शिवलिंग की स्थापना की और उसको नाम दिया मुक्तेश्वर महादेव। उसके बाद इस स्थान पर सर्वप्रथम भव्य मंदिर का निर्माण वास्तुशिल्प राजा ययाति द्वारा किया गया। उसके बाद से तो यहाँ अनेकों बार मंदिर संरचना का जीर्णोद्धार हो चुका है और जो वर्तमान मंदिर संरचना बनी हुई है वह भी करीब 350 वर्ष पुरानी बताई जाती है। मुक्तेश्वर महादेव के इस वर्तमान मंदिर संरचना की वास्तुकला कलिंग शैली के प्रारंभिक दौर की बताई जाती है। कलिंग शैली के निर्माण की उस समय की यह वास्तुकला सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन और विशेष शैलियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए भारत के संरक्षित मंदिर स्मारकों की सूची में इसे स्थान दिया गया है। हालांकि मुक्तेश्वर महादेव का यह मंदिर कोई विशाल आकार वाला नहीं बल्कि लगभग 35 फीट की ऊंचाई वाला
एक साधारण लेकिन मान्यताओं के आधार पर एक दिव्य और पौराणिक महत्व के विशेष स्थान पर बना हुआ है। पूरा मंदिर एक प्राचीन भारतीय वास्तुकला का मिश्रण कहा जा सकता है। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के अलावा अन्य स्थानों की बात करें तो मंदिर के ठीक बगल से करीब 250 मीटर पैदल चलने के बाद चेली की जाली नाम से एक प्रसिद्ध व्यू पॉइंट भी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चेली की जाली से आप सामने का प्राकृतिक दृश्य और बर्फीले पर्वतों को साक्षात देख सकते हैं। इसके अलावा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर जीरो पॉइंट के नाम से एक अन्य प्रसिद्ध स्थान भी है। जीरो पॉइंट के सामने नजर आने वाले पर्वतों में यहाँ से विश्व प्रसिद्ध नंदकोट, नंदा घुंटी, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी विश्व प्रसिद्ध बर्फ से ढकी दिव्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नैनीताल के बजाय मुक्तेश्वर धाम के पास भी ठहरना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ जीरो पॉइंट पर स्थित KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां आपको पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। हालांकि अधिकतर पर्यटक नैनीताल में ही रुकना पसंद करते हैं, लेकिन एकांत वातावरण और प्राकृतिक नज़ारों को पसंद करने वाले अधिकतर यात्री यहाँ आकर रुकते हैं। आप जब कभी भी मुक्तेश्वर मंदिर जाने की योजना बनाएं तो ध्यान रखिए कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के मध्य के बीच का हो सकता है, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ सर्दियों के कारण तापमान 0 तक भी पहुँच जाता है। इसके अलावा मानसून के मौसम में यहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में होने वाली बारिश कई बार भयंकर रूप ले लेती है। और अब बात करते हैं कि मुक्तेश्वर धाम मंदिर तक कैसे पहुंचे। तो मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर तक जाने के लिए आप नैनीताल शहर से मुक्तेश्वर मंदिर के लिए निकलते हैं तो आपको भवाली, कर्णप्रयाग और अल्मोड़ा की तरफ जाने वाली सड़क से आगे को बढ़ना होता है। इसी सड़क पर रास्ते में आता है भवाली नामक एक गाँव। भवाली से उल्टे हाथ की तरफ को एक रास्ता अल्मोड़ा और रानीखेत की तरफ को जाता है और सीधे हाथ वाला रास्ता मुक्तेश्वर धाम मंदिर की ओर। मुक्तेश्वर पहुंचने से करीब 5 किलोमीटर पहले ही ठीक रास्ते में एक अन्य मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं, और यह मंदिर है दत्तात्रेय साईनाथ मंदिर। आप चाहे तो यहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहर सकते हैं। दत्तात्रेय साईनाथ मंदिर से सड़क मार्ग से करीब 5 किलोमीटर आगे चलने पर ठीक सामने ही नजर आने लगता है समुद्र तल से करीब 2312 मीटर यानी करीब 7585 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से करीब 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप पहुंच जाते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। मुक्तेश्वर महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की एक मुक्तेश्वर पहाड़ी पर लगने वाले स्थानीय मुक्तेश्वर नामक ग्रामीण बाजार से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए सड़कों की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो मंदिर तक पहुंचने के लिए एक स्थानीय ऑटो रिक्शा का सहारा भी ले सकते हैं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर में, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से जाने पर इस मंदिर की दूरी नैनीताल से 50 किलोमीटर और हल्द्वानी से 72 किलोमीटर है। सड़क और रेल मार्ग से जाने पर यह मंदिर काठगोदाम से करीब 72 किलोमीटर दूर है। तो यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।